नमस्कार, इंडिया न्यूज लैब में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है भ्रष्टाचार की। यूं तो भ्रष्टाचार के मामले में पूरे बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध सक्रिय हैं। विजिलेंस की टीम लगातार विभिन्न अधिकारियों के ऊपर छापेमारी कर अकूत धन संपत्तियां बरामद कर रही है। तो भ्रष्टाचार के संदर्भ में जब बात चली है तो भारत नेपाल जोगबनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 12 किलोमीटर पूर्व 1912 में गठित फारबिसगंज नगर परिषद क्षेत्र में भ्रष्टाचार की कहानी किदवंती बन चुकी है। यूं तो किदवंती अनेक है। भारत अनेकता में एकता का देश है, चमत्कारों का देश। आए दिन यहाँ चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन जो चमत्कार फारबिसगंज नगर परिषद में हो रहे हैं वो गौरतलब है। इस संदर्भ में याद आता है कि रहीम कवि ने कहा कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान रहीमन दावे नादवत जानत सकल जहान। तो भ्रष्टाचार भी एक ऐसी गंभीर रोग है, एक ऐसी बीमारी है जो दबता नहीं है। रहीम कवि के मुताबिक दबने वाले चीजों में भ्रष्टाचार भी नहीं है। तो भ्रष्टाचार पाप का घड़ा भरता है, लेकिन ये पाप का घड़ा जो पिछले 2/11/21 यानी 2 नवंबर 2021 को जो बैठक मात्र 1 घंटे तक चली और हंसी खुशी के माहौल में, चूंकि प्रथम बैठक थी, नई सरकार की गठन की बैठक थी और हिंदू धर्मावलंबियों के लिए धनतेरस का दिन था, इसलिए कम समय में इस मीटिंग को अनौपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। लेकिन उस मीटिंग के नाम पर जो धोखाधड़ी हुई है, उस धोखाधड़ी की पोल अब जाकर खुल रही है। अब लोगों में ये बात सामने आ रही है कि साधारण आम बैठक, फारबिसगंज नगर परिषद की वो आम बैठक जो 2 नवंबर 2021 को मात्र 1 घंटे तक चली थी, उसी बैठक के नाम पर अब जो बातें खुल कर आ रही हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, और ये कोई आरोप कोई दूसरे लोग नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप इंडिया न्यूज लाइव जो लगातार भ्रष्टाचार के विरुद्ध वार कर रही है, मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के विरुद्ध वार खाली न चला जाए, इसलिए कदम से कदम मिलाकर चल रही है। इस क्रम में पड़ताल में हुई है। हालांकि जो बातें सामने आई है वो फारबिसगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 17 के माननीय पार्षद अमित कुमार ने लिखित रूप से उठाया है। उन्होंने कल ही उन्होंने इस मामले में एक लिखित आवेदन कार्यपालक पदाधिकारी फारबिसगंज दीपक कुमार मिश्रा को दिया है। तो जो ये 24 फरवरी 2022 को पाप का घड़ा फूटा है लिखित रूप में माननीय के द्वारा, ये गौरतलब है। और गौर करने की बात इसमें और भी है कि पिछले कभी कभी इतिहास दोहराता है। पिछले वर्ष 5 जुलाई को यहाँ तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी दीपक कुमार का भी स्थानांतरण हुआ। तो उस दीपक कुमार के स्थानांतरण के समय ही जो बैक डेटिंग में डस्टबिन के, स्टील के डस्टबिन 200 डस्टबिन खरीद का मामला उस समय काफी चर्चित रहा था। 29 जून के बैक डेटिंग में ट्रांसफर उनका होता है, 30 जून को स्थानांतरण हुआ है और 5 जुलाई को यहाँ से चले गए फारबिसगंज से, विरमित हो गए। लेकिन बैक डेट में 29 जून को ही उन्होंने आनन फानन में जो 47 लाख रुपया का चेक, जैसा कि कहा जा रहा है, तत्कालीन जो यहाँ उपाध्यक्ष थे मोतीउर रहमान साहब, उन्होंने एक वीडियो बनाया था और वीडियो काफी वायरल हुआ था। उस वायरल वीडियो से स्पष्ट है कि यह 47 लाख रुपया का जो पेमेंट हुआ, ये पेमेंट गलत तरीके से हुआ। माल जो डस्टबिन आया, एक तो डस्टबिन जेएम पोर्टल से जो खरीद हुई घटिया स्तर की 200 और 47 लाख रुपया 22.5
1000 रुपया का एक डस्टबिन, जो कि खुले मार्केट में अगर आप स्टील की कीमत देखें तो 300 से लेके 600 रुपया प्रति केजी, और 12 केजी का वो तो तकरीबन 5000 के आसपास का वो डस्टबिन और 22,500 में खरीदा गया। यूं तो सवाल जेईएम पोर्टल पे भी उठते हैं, सरकार मोदी सरकार के ऊपर भी है कि ऑनलाइन खरीदारी के लिए जब से जेईएम पोर्टल के माध्यम से खरीदारी के लिए सरकारी तंत्र को कहा गया है, ये मजबूरी है। 50,000 से नीचे की खरीदारी निविदा और कोटेशन के माध्यम से करनी है, इससे ऊपर की खरीद की जेईएम पोर्टल सरकारी तंत्र को खरीदना है। इसमें भारी घपला है। कहा जा रहा है कि गुजरात की ढेर सारी कंपनियां इसमें है और 200 के सामान की कीमत 1000 रुपया, और ये सरकारी स्तर पर इसमें भ्रष्टाचार हो रहे हैं। और भ्रष्टाचार के जो आरोप माननीय लगा रहे हैं, तो इससे पहले पूर्व में जाना होगा कि आखिर इससे पहले जो सरकार थी स्थानीय नप की सरकार, जायसवाल सरकार, उसने 200 स्टील डस्टबिन खरीदा था फारबिसगंज में कूड़े कचरे को उठाने के लिए, जिसमें 47 लाख रुपया की खरीदारी की बात आई। बात चर्चा उछाल खा रही थी उस समय भी कि 17 लाख रुपया इसमें कमीशन लिए गए। आरोपों में कितनी सत्यता है इसकी जांच के बाद ही पता चलेगा। हालांकि फारबिसगंज नगर परिषद में भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाना और नप के अधिनियम के विरुद्ध कार्य किए जाने की कई मुद्दों, कई बिंदुओं पर लिखित शिकायत खबर इंडिया न्यूज लाइव ने लगातार दिखाई है। और इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री बिहार ने भी इस मामले को में संज्ञान लिया है और नगर आवास विभाग बिहार पटना के सचिव के अलावे अररिया के जिला अधिकारी प्रशांत कुमार CH को निर्देशित किया है। खैर, बात निर्देशित की जांच का है, वो जांच का विषय है, लेकिन सवाल उठता है कि जब माननीय उस बोर्ड के माननीय ने लिखित रूप से कहा और वो 24 तारीख को उन्होंने लिखित रूप से दिया है, उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जो बैठक हुई थी, जो हम लोगों को पूरे 25 वार्ड पार्षदों को जो बीते वर्ष बहुवर्षित बैठक हुई, आनन फानन में बैठक हुई, सामान्य बैठक थी नप की 2 नवंबर 2021 को जो साधारण बैठक हुई। विधिवत सशक्त स्थायी समिति के चयन प्रक्रिया के अभाव में उक्त बैठक को अनौपचारिक रूप से समिति सदस्य की पत्र भूमिका का निर्वहन स्वयं उनके द्वारा किया गया था। तो फारबिसगंज नप में उपक्रमों एवं सामग्रियों की खरीदारी पर वार्ड पार्षद ने जो आपत्ति जताई है लिखित रूप से कि चोरे छिपके करोड़ों रुपए के मूल्य के सामग्री खरीद लेने में कमीशन के चलते, और उन्होंने ये भी कहा है, सबसे बड़ी बात है कि इंडिया न्यूज लाइव जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चला रही है, उसने अपने आवेदन में वर्णित किया है। आवेदन में कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से बैठक की आड़ में उपक्रमों एवं सामग्रियों की बड़े पैमाने पर खरीदारी की जानकारी मिलने की बात, और साथ ही साथ उन्होंने कहा जो इंडिया न्यूज लाइव ने पूर्व में ही दिखाया, तो उन्होंने कहा कि सोमवार को इसी संदर्भ में जेसीबी जो ऑर्डर हुआ है, उस ऑर्डर में केवल जेसीबी ही नहीं, जो अभी छनकर बातें सामने आ रही, हालांकि संदर्भ में ईओ से औपचारिक रूप से पूछा तो उन्होंने कहा अभी तक जो है इस तरह की चिट्ठी मिलने की उन्हें जानकारी नहीं है। आज जब पुनः दोबारा उनसे संपर्क साधा गया ईओ फारबिसगंज से, तो उन्होंने कहा वो जिला मुख्यालय अररिया में जिला पदाधिकारी के एक मीटिंग में शामिल है वर्तमान समय में, बाद में बात करने की उन्होंने बात कही। खैर, तो जो सवाल उठ रहा, जो बातें छन कर आ रही है कि अब जो कचरा उठाया जा रहा है, जो सीबीएस, पहले सीबीएस को डोर टू डोर कचरा, इसमें भी भारी धांधली है। अब भारी धांधली ऐसे कि डोर टू डोर कचरा उठाने की योजना लूट खसोट की योजना बन गई है, और यह इस पर पहले पूर्व में नगर परिषद के कर्मचारियों ने भी सवाल उठाया था, इसको कैंसिल भी कर दिया गया था। फिर आउटसोर्सिंग का यह मामला
फिर से हो गया, खैर जो हो। लेकिन जो मार्च 2021 में इसका करार खत्म हो गया, 10 लाख रुपया प्रति माह CBS नामक संस्था को, स्वयंसेवी संस्था ये गैर साफ सफाई में लगी रहती है। और सबसे खास बात कि अभी जो फिर से उनको दे दिया गया विधिवत टेंडर, उन्होंने नाम बदलकर 10 लाख के जगह 12,75,000 रुपया, पहले CBS नाम था, अब RES क्लीनिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल। वही अमित सिंह है, वही अमित सिंह जो पहले CBS के हुआ करते थे, अभी इसमें गालमेल है। पिछले वाले तत्कालीन ईओ के साले के दोस्त बताए जाते, जो आरोप उछलकर सामने आए थे कि ये सिंहेश्वर के रहने वाले, सुपौल जिला के ईओ पहले दीपक कुमार, उनके जो साले साहब, उनके दोस्त, इन लोगों ने जो एक बनाया कमेटी उसका CBS, और अब उसी का नाम बदल करके 10 लाख में जो कूड़ा कचरा उठाया जाता था, वो अब तकरीबन 13 लाख में उठाया जाएगा प्रति माह। तो नाम भी बदल के उसी को दिया गया, रेट भी बढ़ा दिया गया। ये सब सफाई के साथ किया जा रहा है। लूट खसोट का जो योजना है, यह सफाई के साथ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अब कूड़े कचरे उठाए जाएंगे ई-रिक्शा के द्वारा। 25 ई-रिक्शा खरीदे जाने की बात आ रही है, जिसमें हाइड्रोलिक भी लगा रहेगा, और 2 सेक्शन पाइप मशीन 600, 200 तो ये बटे नहीं, अभी तक लगे नहीं। गोदामों की शोभा बढ़ा रही है स्टील डस्टबिन। भारी घोटाला, इस घोटाले की जांच मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया। और अभी ये जो चर्चा रही है, अगर इसमें सच्चाई है तो इसको देखना पड़ेगा कि 600 डस्टबिन का ऑर्डर फिर जेएम पोर्टल को कैसे, और इनके ढेर सारे ट्रैक्टर जो चल रहे हैं, जो निबंधित भी नहीं, इनका नंबर भी नहीं आया है अभी तक। सालों साल से यह जिला परिवहन विभाग से इनका नंबर रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया गया है। एक तो बिना रजिस्ट्रेशन की नई गाड़ी इनकी फारबिसगंज RPF रेलवे स्टेशन में पड़ा हुआ है, जो गेट में ठोकर मारा था। तो सवाल है कि ये गलत कार्य बिना नियम और बिना नप अधिनियम के कानून को ठेंगा दिखाकर चलता रहा है। मुख्य प्रशासनिक भवन का भी मामला अभी तक चलता नहीं है, अभी माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय में पड़ा हुआ है। इसके अलावा एक जो कुशहा त्रासदी के बाद अस्पर के द्वारा जो एक JCB मिला था, मामूली मरम्मत के अभाव में पड़ा है, लाख रुपया के आसपास मरम्मत होना था, लेकिन वो मरम्मती नहीं कराकर कमीशन के चक्कर में, जैसा कि आरोप लग रहा है कि 23 लाख रुपया में वो JCB भी खरीद लिया गया। तो इन्हीं बैठक को, जो ये बैठक में कोई चर्चा नहीं हुआ और बगैर चर्चा के बैक डोर से वो प्रस्ताव बदल दिया गया, जैसा ये आरोप लगाते हैं अमित कुमार जी कि चोरी चुपके खरीदारी के पीछे भ्रष्टाचार का नियत है। तो इस नियत की जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि स्वच्छता समिति की प्रतिवेदन दी जाए कि क्या निर्णय लिया गया था, साथ ही साथ पूरे जो मीटिंग हुआ था उस मीटिंग के संदर्भ में छायाप्रति आप उपलब्ध कराया जाए। तो और इसके साथ ही उन्होंने एक खास बात लिखी है कि 28 फरवरी को ईओ फारबिसगंज प्रशिक्षण के लिए मुख्यालय से बाहर जा रहे हैं। ऐसे में टाल मटोल की रणनीति अपनाई जा सकती है। तो इन ढेर सारे सवालों को लेकर जब ईओ से कल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस तरह की चिट्ठी की उनको जानकारी नहीं है। आज जब उनसे दोबारा बात हुई तो उन्होंने कहा वो अररिया मुख्यालय में जिला पदाधिकारी के बैठक में शामिल। तो ऐसे तमाम तरह की बातें, अब ये जांच का विषय बनता है कि फारबिसगंज नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है वो कब तक चलेगी। इस संदर्भ में आइए चलिए आपको दिखाते हैं कि पिछले बोर्ड ने जो 200 स्टील डस्टबिन खरीदा था वो क्या है, कहाँ है, और शोभा बढ़ा रही है अभी फारबिसगंज नगर परिषद के गोदाम की। हालांकि इस गोदाम से चोरी छिपे बेचे जाने की भी चर्चा है। ये जांच का गंभीर विषय है। आइए चलिए देखते हैं रिपोर्ट। इंडिया न्यूज लाइव की टीम अभी खड़ी है शहर के सबसे व्यस्ततम चौक चंद्रशेखर तिवारी आज़ाद पोस्ट ऑफिस चौक पर खड़ी है। और पोस्ट ऑफिस चौक पर अभी देख रहे हैं सुबह का समय है, काफ़ी लोग यहाँ खड़े हैं। लेकिन सबसे बेतरतीब हाल
200 जो डस्टबिन 47 लाख रुपया की लागत से खरीदा गया था पिछले बोर्ड के द्वारा, उसकी क्या हाल है, उसकी स्थिति आपको दिखाते हैं। ये क्षेत्र है और ये फेंका हुआ है, ये डस्टबिन का ये हाल है, कोई उपयोग नहीं है, ना रख रखाव है। इसमें से डब्बे गायब हो चुके हैं, अधिकांश डब्बे गायब हो चुके हैं और थोड़ा सा डस्टबिन लगा हुआ। इस देखिए ये डस्टबिन का हालत केवल शो में लगा दिया गया है और इसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। ढेर सारे डस्टबिन अभी फार्मेसी नप के गोदामों में भरे पड़े हैं। ये जहाँ तहाँ बेतरतीब तरीके से लगा दिया, इसका कोई उपयोग नहीं होता डस्टबिन का। ये शहर की ये हालत है कि डस्टबिन का कोई काम नहीं। यहीं पे नल जल योजना का भी देख सकते हैं, इसमें सरकारी राशि के लूट खसोट का जो यह सिलसिला है, ये कोई एक विभाग नगर परिषद में नहीं है। नगर परिषद के अलावे जो इनके देखिए डस्टबिन के डब्बे तक गायब हैं। आखिर लोग कचरे फेंके तो कहाँ फेंके, और बेतरतीब तरीके से एक ही दुकान, ये पिपरा बाजार की सुप्रसिद्ध खाजे की दुकान है, यहाँ पर डस्टबिन भी नगर परिषद की ओर से लगा दिया गया है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है और यही हाल पूरे बाजार की है। क्या है कचरा की स्थिति, थोड़ा बताइए, डस्टबिन के बारे में थोड़ा बताइए। क्या बताएंगे लूट खसोट डस्टबिन के बारे में? क्या हुआ लूट खसोट? लूट खसोट कितना का है डस्टबिन? 22,500। क्या यूज है, कितना तो डब्बा खुल गया यहाँ से। हाँ, ये कब लगा था? 2 महीना पहले लगा था। 2 महीना पहले, और डब्बा ही गायब हो गया। डब्बा ही गायब हो गया। ये आप नगर परिषद कितना नंबर वार्ड है? 5 नंबर वार्ड। वार्ड नंबर 5 की हालत बयां कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? राजू भगत। राजू भगत बताते हैं कि यह लूट खसोट का अड्डा है। और क्या है यूज, सामने में देखिए, आप देख सकते हैं डस्टबिन, डब्बे ही नहीं है, एक ही जगह लगा दिया गया, मात्र 8 फीट 10 फीट की दूरी पर 40-50 लगा दिया गया, जिसका कोई उपयोग नहीं है। नालों की स्थिति बहुत खराब है। ऐसे में यह समझना होगा कि आखिर लूट खसोट के उद्देश्य से जो ये डस्टबिन की खरीद हुई है, 200 डस्टबिन, और 200 डस्टबिन में से अधिकांश अभी नगर परिषद की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये साफ सफाई की व्यवस्था फार्मेसी में, ये है साफ सफाई की असली व्यवस्था। तो अब देखना होगा कि फार्मेसी नगर परिषद में जो भी बोर्ड आ रहे हैं, सभी बोर्ड लूट खसोट में। पहली बार अब आसन मई माह में चुनाव होने जा रहे होंगे, जिसमें सीधे तौर पे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव होगा। उसकी तैयारी में सभी लोग लगे हुए हैं। अब लूट खसोट का मौका मिलेगा या नहीं, इसीलिए जम के लूट कर लेना चाहते हैं। इस लूट की जांच आवश्यक हो चली है। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो आपको डस्टबिन दिखाई दे रहा है, ये फार्मेसी नगर परिषद में किस तरह गोदामों की शोभा बढ़ा रहे हैं। वार्ड में गार्डन में 100 पेयर जो है दिन में आया, 100 पेयर गाड़ी अभी घुसा यही ना? तो आप ही उतारे थे माल? जी हम ही उतारे। अभी भी आप ही को उतार रहे हैं? हम ही लोग उतार रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? नवीन मरीज। नवीन मरीज। भागता गया। हर छोटी बड़ी खबरों पर पैनी नजर, जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले। गली शहर कस्बे नुक्कड़ से गांव और सूबे तक हम करेंगे आपके हक की बात। खबरों की दुनिया से 7 दिन और 24 घंटे हम करेंगे आपको खबरदार। खबरों को खोज निकालने के बाद सीधा न्यूज रूम से लेकर आएंगे हम आपके पास। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वो खबरें जो आपसे रह जाती है दूर, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले।